वेलकम गाइस, दिस इज मोहम्मद हमजा फ्रॉम homeapps.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम फॉर लूप को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा कीवर्ड फॉर, उसके बाद ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले वेरिएबल जो भी हमारे पास होगा, सपोज ए है तो उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे हम। उसके बाद फिर हम सेमीकोलन डालेंगे और उसके बाद कंडीशन आएगी। कंडीशन हम कुछ भी लिख सकते हैं और उसके बाद हमारे पास सेमीकोलन, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। और इसके बाद फिर हम यहाँ पर जो है सेमीकोलन नहीं डालेंगे और ना इसके एंड में सेमीकोलन डाल कर इसे टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद इसकी बॉडी आ जाएगी। और ये बॉडी हम बंद कर देंगे। अब कंट्रोल जो है प्रोग्राम कैसे रीड करेगा, सबसे पहले कंट्रोल 4 पे आएगा, देखेगा फॉर लूप है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू साइन करेगा इस पोर्शन में, और इस पोर्शन के बाद वो इस पोर्शन में आएगा। यहाँ पर वो कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद फिर बॉडी में इंटर हो जाएगा कंट्रोल और इस बॉडी को प्रिंट करवा देगा। उसके बाद फिर बॉडी प्रिंट करवाने के बाद वो दोबारा फिर यहाँ पर आएगा इस पोर्शन में। यहाँ पर वो इंक्रीमेंट देखेगा या डिक्रीमेंट देखेगा, तो उसको परफॉर्म करने के बाद फिर वो इस पोर्शन में आएगा और यहाँ पर कंडीशन चेक करने के बाद दोबारा बॉडी में आ जाएगा और बॉडी को दोबारा प्रिंट करवाएगा। फिर वो यही प्रोसेस दोबारा कंप्लीट करेगा कि इस पोर्शन में, उसके बाद फिर इस पोर्शन में, फिर यहाँ पर आएगा। हम ये भी इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज हमारे पास है ए वेरिएबल और 4 में हम ये लिख देते हैं ए, इसको वैल्यू साइन कर देते हैं 1, यहाँ पर सेमीकोलन, और उसके बाद फिर ए जो है वो लेस देन रहे और इक्वल रहे 5 के। उसके बाद हम ए में इंक्रीमेंट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हेलो, कोई भी वर्ड हमने जो प्रिंट करवाना है। उसके बाद स्किप सीक्वेंस नेक्स्ट लाइन का। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये देखें उसने 5 टाइम जो है हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया। अब हम इसमें ही एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हमने यूजर से पूछना है कि किस वैल्यू तक वो प्रिंट करवाए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे स्कैनएफ, प्रिंट एफ कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कि इंटर एनी नंबर। उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। फिर स्कैनएफ में हम जो वैल्यू लेना चाह रहे हैं यूजर से स्कैनएफ के जरिए ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का और डबल कोट्स के बाद कोमा, फिर एंड का साइन, और जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है वो नंबर, उस नंबर की वैल्यू जो यूजर ने इंटर की है। यहाँ पर वो वेरिएबल लिख देंगे हम। यहाँ पर सपोज हमने वेरिएबल एक बना लिया है ए और एक बना लिया है बी। यहाँ पर हम ए में वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं जो यूजर से हमने ली है। सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर ए की वैल्यू जो है हम स्टोर, यहाँ पर हम बी लिख देते हैं और यहाँ पर ए जो है वो लेस देन एंड इक्वल रहे, सॉरी बी जो है हमारे पास यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल रहे ए के। ए वेरिएबल वो है जिसमें हमने यूजर से वैल्यू लेकर स्टोर करवाई है। वो जब तक बी हमारे पास बंद था, जब तक वो ए के इक्वल नहीं आ जाता तब तक लूप हमारा चलता रहेगा। और यहाँ पर हम बी में डिक्रीमेंट कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बी की वैल्यू जो है वो मतलब के प्रिंट करवा देंगे और बी। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं। अब ये देखें वो कह रहा है इंटर एनी नंबर। हमने यहाँ पर सपोज इंटर किया है 8, इंटर करेंगे तो उसने 8 तक जो है काउंटिंग प्रिंट करवा दिया है। इसे एक दफ़ा दोबारा हम कंपाइल एंड रन करते हैं।
तो सपोज हमने यहाँ पर लिखा है 250, तो ये देखिए उसने 250 तक जो है प्रिंट करवा दिया है। इसके बाद अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं इसमें कि हम यूजर से पूछते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक हमें जो है हमने प्रिंट करवानी है गिनती, कि वो अगर हमें केस पोज के 4 से लेकर 100 तक करवाओ या 10 से लेकर 30 तक करवाओ प्रिंट, तो हम यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल ले लेंगे। जैसे हमने ए खुद से ही 1 लिखा था, अब यहाँ पर हम ले लेंगे उससे दोबारा printf और printf में करेंगे इंटर एंड नंबर और उसको हम सेमीकोलन से scanf यहाँ पर हम जो है b के अंदर ले लेंगे वैल्यू और अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं इंटर स्टार्ट नंबर जहाँ से स्टार्ट करना है, इंटर एंड नंबर जहाँ पर एंड करना है। तो हमने स्टार्ट नंबर ए में सेव कर लिया है कि हमारे पास यूजर जो वैल्यू दे वो ए में स्टोर हो जाए, ए से लेकर बी तक जो एंड पॉइंट है वो बी में स्टोर हो जाए। फिर हमारा ये जो प्रोग्राम है ये प्रिंट ए से लेकर बी तक प्रिंट करवा दें। अब हमारे पास यहाँ पर ए को हम वैसे ही रहने देंगे, इस पोर्शन को हम ख़त्म कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे सॉरी सेमीकोलन, तो अब हम यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने देंगे और इसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा ए से लेकर हमने बी तक प्रिंट करवाना है और ए में इंक्रीमेंट होता रहेगा। यहाँ पर ए प्रिंट करवा देंगे। अब हम यहाँ पर कंपाइल एंड रन करते हैं इसे, तो यहाँ पर वो कहे इंटर स्टार्ट नंबर, यानी कि हमने स्टार्ट करना है 7 से, सपोज हमने 5 से स्टार्ट करना है, 5 इंटर कर देंगे। फिर वो कहेगा इंटर एंड नंबर, 5 से लेकर हमने 30 तक प्रिंट करवाना है। तो देखिए उसने 30 तक प्रिंट करवा दिया। ये देखिए उसने यहाँ से 5 से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 30। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो रन कैसे हुआ है, कंट्रोल कैसे इंटर हुआ है इस प्रोग्राम में और उसने इसे रन कैसे किया है, कैसे रीड किया है, ये अब हम देखते हैं। कंट्रोल जो है वो सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम की बॉडी में इंटर जब होगा यहाँ पर, तो वो इंटीजर देखेगा। हमारे पास 2 हमने वेरिएबल लिए हुए हैं, फर्स्ट जो है ए है, सेकंड बी है। पहले हम ए में वैल्यू ले लेंगे और जो होगा हमारा स्टार्ट पॉइंट, और फिर उसके बाद हम बी में वैल्यू ले लेंगे जो हमारा होगा एंड पॉइंट। फिर हमने उन दोनों को फॉर लूप में यूज किया। वो यहाँ पर आएगा, देखेगा पहले फर्स्ट पोर्शन में इंटर होगा, ये एम्प्टी है, इसको छोड़ देगा। फिर वो हमारे पास कंडीशन चेक करेगा कि हमारे पास ए जो है वो हमारा स्टार्ट पॉइंट है, वो जब तक बी के इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो उसे प्रिंट करवाता रहेगा। उसके बाद वो यहाँ पर आएगा प्रोग्राम फॉर लूप की बॉडी में, प्रिंट करवा देगा ए को। फिर दोबारा यहाँ पर जाएगा इस पोर्शन में और यहाँ पर वो ए में इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा और फिर दोबारा यहाँ पर बॉडी प्रिंट करवा देगा लूप की। यानी कि सपोज हमने यहाँ पर 5 दिया था, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 30 है। उसने जब एक दफा 5 प्रिंट करवा दिया, फिर यहाँ पर हो गया 6। फिर उसने 6 चेक किया कि 30 से बी जो 30 था उससे अभी तक 6 छोटा है, तो वो फिर दोबारा प्रिंट करवा देगा। फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, 7 हो जाएगा, वो देखेगा 7 30 से अभी भी छोटा है, फिर दोबारा प्रिंट करवा देगा। और ये सो ऑन चलता रहेगा जब तक यहाँ पर ए के जगह पे 31 नहीं आ जाएगा। जब 30 आएगा तब वो इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, वो प्रिंट करवा देगा 30। फिर वो आएगा इसे जो है इंक्रीमेंट करेगा, 31 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 31 और यहाँ पर जो पहले हमने वैल्यू ली थी इस जगह पे वो 30 थी। तो
इस वजह से वो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया ऑटोमेटिकली, और कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम की बॉडी से बाहर निकल गया, जिसकी वजह से हमारा वहाँ पर प्रिंटिंग एंड हो गई। और दूसरी यहाँ पर इसका एक पॉइंट समझने वाला ये है कि हमने यहाँ पर क्यों नहीं कुछ लिखा, कि हम यहाँ पर लिखते थे पहले कि कोई भी वेरिएबल ए है उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं हम 1, लेकिन हमने इस बार क्यों नहीं वैल्यू स्टोर की। तो देखें, हमने जब हमारे पास वैल्यू नहीं होती थी कि हमने कहां से कहां तक प्रिंट करवाना है, सिर्फ हमें इतना पता होता था कि यूजर ने वैल्यू जो इंटर की है 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना है हमने, तो हम यहाँ पर ए को इनिशियलाइज करते थे कि उसको 1 रख देते थे ताकि वो 5 तक प्रिंट करवा दे। लेकिन हम दोनों चीजें ही यूजर से पूछ रहे हैं कि कहां से प्रिंट करवाना है, ए की वैल्यू भी ले ली हमने यूजर से, कहां तक प्रिंट करवाना है, बी की वैल्यू भी ले ली। इसलिए यहाँ पर हमें खुद से उसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। इसलिए कंट्रोल जब फॉर लूप को रीड करता है तो वो सबसे पहले इस पोर्शन को रीड करेगा। यहाँ पर अगर हमारे पास a इक्वल टू 1 होगा या 2 होगा या कुछ भी होगा तो वो इस पोर्शन को रीड करेगा। एक बार रीड करने के बाद कंट्रोल दोबारा इस पोर्शन में नहीं आएगा। जब उसने फर्स्ट टाइम हमारा ये पोर्शन देखा तो एम्प्टी था, इस वजह से उसने फिर कंडीशन चेक की खुद ही। a जो था उसकी वैल्यू भी थी हमारे पास पहले ही यूजर ने दी थी, b जो था उसकी वैल्यू भी हमें यूजर ने दी थी, इसलिए फिर वो उसने प्रिंट करवा दिया और फिर दोबारा इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक, फिर प्रिंट। इसलिए वो दोबारा इस जो है इस पोर्शन में नहीं आएगा। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम यूजर से जो है वैल्यू पूछेंगे, वो प्रिंट करवाएंगे, फिर दोबारा वैल्यू पूछेंगे, फिर प्रिंट करवाएंगे। इस तरह जब तक फॉल्स नहीं हो जाता, जब तक यूजर जो है फॉल्स वैल्यू प्रिंट नहीं करवाने की कोशिश करता, तब तक हम उसकी वैल्यू जो है प्रिंट करवाते रहेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इंटीजर एक वेरिएबल ले लेंगे a, उसके बाद हम फॉर में a को जो है वो इनिशियलाइज कर देंगे, वैल्यू स्टोर करवा देंगे 1 सेमीकोलन, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन होती है कि हमने a को कंडीशन देनी है कि ये किससे किधर तक छोटा रहे, यानी कि जब तक ट्रू रहेगा प्रिंट करवाते रहे, जैसे ही फॉल्स होगा तो ये टर्मिनेट कर दे लूप को। तो यहाँ पर हमने a के अंदर वैल्यू 1 स्टोर करवाई है। मैंने आपको पहले भी बताया था बाइनरी लैंग्वेज जो होती है वो 0-1 की फॉर्म होती है, जिसके अंदर कंसीडर किया जाता है जो a1 है वो ट्रू होता है और जो 0 है वो फॉल्स होता है। यानी कि जैसे ही यूजर फॉल्स इंटर करेगा, वैल्यू 0 इंटर करेगा, तो वो कंडीशन जब चेक करेगा कि हमारे पास a अब 0 आ गया है तो वो उसे वहीं पे टर्मिनेट कर देगा। और जब तक हमारे पास इवन के माइनस में भी वैल्यू अगर आ रही है, यूजर माइनस में वैल्यू इंटर कर रहा है, तो तब उसे भी प्रिंट करवाता जाएगा। हम ये करके देखेंगे। अभी हम यहाँ पर a लिखते हैं जो कि ट्रू है वेरिएबल। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर पहले नीचे आते हैं, हम यहाँ पर printf, यहाँ पर लिखेंगे नंबर इज, और यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन पर, यहाँ पर आ जाएगा इंटर नेक्स्ट नंबर, जो हम नेक्स्ट नंबर यूजर से पूछेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a, जो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे कंपाइलर जो है वो प्रिंट करवाएगा। तो अब हमने नेक्स्ट नंबर है लेना, तो वो हम स्कैनफ यहाँ पर यूज करेंगे। अभी हम देखते हैं हम स्कैनफ यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं और कैसे यहाँ पर वर्क करेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद हम a के अंदर वैल्यू स्टोर करवा देंगे। अभी हम इसे कंपाइल एंड रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सेमीकोलन, उसके बाद कंपाइल एंड रन। यहाँ पर नंबर इज 1, जो हमने यहाँ पर जो है 1 हमने से स्टोर करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 50, तो वो उसने नंबर इज 50 कर दिया है। नेक्स्ट नंबर फिर 80, 17, 7, 9,
1 3 कोई भी। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर इसे टर्मिनेट कैसे करेंगे, ये तो हम कोई भी नंबर है वो प्रिंट करवाई जा रहा है, हमने यहाँ पर 4 लिखा है, 3 लिखा है, 1 1 1 1, तो जैसे ही हम 0 इंटर करेंगे तो ये टर्मिनेट कर देगा वहीं पे। इसी तरह अगर हम कंपाइलर इससे भी रन करेगा कि हमारे पास अगर यहाँ पर माइनस में वैल्यू है तो माइनस में 15 भी प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास ट्रू है। माइनस में 1 प्रिंट करवा दिया उसने, माइनस में 80 प्रिंट करवा दिया है, लेकिन 0 पे हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 0 जो एक बहुत वैल्यू है जो फॉल्स है। अब देखते हैं कंट्रोल ने यहाँ पर कैसे प्रिंट करवाया है कि हमारे पास यहाँ पर फॉर लूप में जब कंट्रोल इंटर हुआ है तो उसने ए के अंदर 1 स्टोर करवा दिया है, उसके बाद कंडीशन चेक की है ए जो है हमने 1 स्टोर करवाया था, ए इसलिए ट्रू है, इसलिए वो इस बॉडी को प्रिंट करवाएगा। नंबर इज फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह ए की वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर प्रिंट करवाएगा इंटर नेक्स्ट नंबर। उसके बाद फिर यहाँ से दोबारा जाएगा यहाँ पर जहां पर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देते थे, तो उसने उसकी जगह पर जहां पर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देते थे उसकी जगह पर उसने स्कैनएफ में वैल्यू ले ली है हमसे कि हमने यहाँ पर लिखा था इंटर नेक्स्ट नंबर, उसके बाद हमने ए के अंदर वैल्यू ले ली है कोई भी जो यूजर ने इंटर की है। उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक करेगा जो कि ऑलवेज ट्रू रहेगी जब तक 0 प्रिंट ना कर दे, यूजर इंटर ना कर दे। उसने यहाँ पर देखा ए की वैल्यू जो भी हो गई है, सपोज के यूजर ने 10 इंटर किया है तो ए की वैल्यू जो 10 है और वो 10 फॉल्स तो नहीं है, 0 फॉल्स है, इसलिए ट्रू होगा और दोबारा इसे प्रिंट करवाएगा। फिर यहाँ पर आएगा कंट्रोल और देखेगा अब यूजर ने क्या वैल्यू दी है, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा कहीं 0 तो नहीं है, अगर 0 नहीं है फिर वो इसे प्रिंट करवाएगा। और इसके अंदर हम लिमिट भी लगा सकते हैं कि सपोज कि हमने अब यूजर से वैल्यू जो लेनी है उसे सिर्फ वो यूजर जो है लेस देन एंड इक्वल टू 500 कि वो 500 तक ही 1 से लेकर 500 तक ही वैल्यू दे। जैसे ही 500 से ज्यादा होगी तो वो उसी वक्त ही जो है उसे टर्मिनेट कर देगा। ये अभी हम इसे कंपाइलर रन करते हैं। यहाँ पर हमने अगर माइनस में भी 500 लिखा है तो उसने वो प्रिंट करवाई है क्योंकि ये 500 से कम है। यहाँ पर हमने 10 लिखा है, प्रिंट करवाई है, लेकिन जैसे ही हमने 500 प्रिंट करवाई, 501 प्रिंट करवाई है, यूजर ने हम इंटर की है तो वहीं पर टर्मिनेट, क्योंकि वो उसने एक्सीड कर गई है, उसकी वैल्यू कंडीशन फॉल्स हो गई है और लूप ने टर्मिनेट कर दिया, लूप की बॉडी टर्मिनेट हो गई है। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता जाऊं कि अगर हमने इस लाइन को डबल लाइन में प्रिंट करवाना है कि हमने प्रिंट एफ जो है सिर्फ एक में इतना यूज करना है, नेक्स्ट प्रिंट एफ यूज करेंगे उसके अंदर हम ये यूज करेंगे कि हम अगर यूज करना चाह रहे हैं एफ से प्रिंट एफ, उसके बाद इंटर नेक्स्ट नंबर, यहां से हम इसे खत्म करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, हम इसे कंपाइल एंड रन करेंगे तो वो इसे स्किप कर देगा। ये नंबर इज, उसके बाद उसने इंटर नेक्स्ट नंबर जो है वो नहीं प्रिंट करवाया, हम प्रिंट ही नहीं करवा रहा इंटर नेक्स्ट नंबर, क्योंकि जब हमने अगर बॉडी को प्रिंट करना है कि हमने अगर लूप में कोई भी बॉडी हमारी जो है बगैर हमने इसके दी है सेमीकोलन कर्ली ब्रैकेट्स के, तो वो हमेशा जो है फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, सेकंड लाइन को रीड नहीं करेगा। यानी कि हमने यहाँ पर इसकी बॉडी क्रिएट नहीं की कर्ली ब्रैकेट से, इन कर्ली ब्रैकेट से जो हमें यहाँ पे लगानी चाहिए थी, तो हमारे पास वो सिर्फ ये फर्स्ट लाइन ही रीड करेगा, सेकंड लाइन को स्किप कर देगा। अगर हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लेके उसके अंदर ये लिखें
तो फिर वो इसे कंपाइल एंड रन करेगा। अब वो कंपाइल एंड रन करेगा, इंटर नेक्स्ट नंबर। अब हमारे पास यहाँ पर 0 भी प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि हमने उसे कहा है कि टर्मिनेट तब ही करना है जब 500 से बढ़ेगी। 500 से छोटी रहेगी तो उसे प्रिंट करवाना है, 0 500 से छोटा है इसलिए वो प्रिंट करवा रहा है। यहाँ पर हम कंडीशन खत्म कर देते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो अब हमने 500 प्रिंट करवाया, 5000 प्रिंट करवा दिया, उसने प्रिंट करवाया, लेकिन जैसे ही 0 प्रिंट करवाया टर्मिनेट कर दिया उसने। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल भी देखिएगा। सो कीप विजिटिंग ऑन homiwebs.com।